जीरो आधा आधा का रूट 3/2 और 1। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल एक सारणी याद किया था एक ट्रिक के साथ, उसको पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उस सारणी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रिक है जीरो आधा आधा का रूट 3/2 और 1। इस ट्रिक को हमें साइन पे बैठाना है। तो जीरो का जीरो हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0, आधा यानी साइन 30 डिग्री आधा, साइन 45 डिग्री 1/2 का रूट यानी कि 1/√2, फिर आपका साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि इसका जस्ट उल्टा यानी कि इधर से कॉस में लिख दीजिए इधर, ठीक है। tan का क्या होता है, tan 0 डिग्री 0, tan 45 डिग्री 1। अगर tan 30 डिग्री यानी कि 45 के पहले आता है तो √3 नीचे लिख दीजिए, 1/√3 हो जाएगा। और 1 के बाद आता है तो √3 को ऊपर लिख दीजिए यानी कि tan 60 डिग्री √3 हो जाएगा और 90 अपरिभाषित। ओके। फिर कॉसेक का साइन का जस्ट उल्टा यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं इसको। इसका जस्ट उल्टा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/0 और 1/0 अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार 30 डिग्री का 1/2 है तो 2 कर लीजिए, 45 है तो √2 हो जाएगा, 60 है तो 2/√3 क्योंकि यहाँ पे √3/2 है, इसका जस्ट उल्टा कीजिएगा तो 2/√3, 1 का तो 1 ही होगा। उसी तरह कॉस का उल्टा कर दीजिए तो सेक का हो जाएगा सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2 और सेक 90 डिग्री अपरिभाषित, ठीक है। उसी तरह कॉट किसका उल्टा हो जाएगा, tan का। तो tan का उल्टा कर दीजिए, 0 है तो अपरिभाषित हो जाएगा, tan 0 डिग्री 0 है तो कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित हो जाएगा। फिर tan 30 डिग्री 1/√3 है तो कॉट 30 डिग्री √3 हो जाएगा। tan 45 डिग्री 1 है तो कॉट 45 डिग्री 1 हो जाएगा। फिर tan 60 डिग्री √3 है तो कॉट 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। tan 90 डिग्री अपरिभाषित है तो कॉट 90 डिग्री 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि प्रश्नावली 8.2 के 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी कि जो दिया गया है उसको निकालना है। इसमें देखिए जितना भी वैल्यू आपको बताया गया है वो सारे आपके कोई भी एक पूछा जा सकता है, मतलब कि कोई एक नहीं, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे केवल आपको वैल्यू पुट करना होगा, तो आप लोग उस सारणी को याद रखिएगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 कॉस 30 बन जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि गुना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुना है। फिर कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री ही कॉस 60 डिग्री बन जाता है तो 1/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 इंटू √3 यानी कि रूट को जब 2 बार गुना कीजिएगा, सेम नंबर होना चाहिए, तो उसका क्या होता है, एक उसमें जो नंबर होता है रूट के अंदर वो आपका बाहर निकल जाता था। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 दूना 4 प्लस इसका हो जाएगा 1/4, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 1, 4 एकम 4 और 1 3, फिर 4 एकम 4 1 एकम 1, 4/4 ये आपका कट जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। अब 1 का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, केवल इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, यानी कि जितना भी इस डिग्री का मान पूछा जा रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात का, उसको बस पुट करना है। यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई डॉट से सूचित कर देते हैं। tan स्क्वायर 45, तो हमें क्या करना है कि पहले tan 45 का वैल्यू लिखना है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है।
अब इसका स्क्वायर करना है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री तो √3/2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देना है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 और ये इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, माइनस फिर ये भी हो जाएगा 3/4। अब इसको कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस में 3/4 है और ये माइनस में 3/4 है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसको घटा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं इसी का। यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं। cos 45 का मान क्या हो जाएगा, cos 45 आपका हो जाएगा 1/√2, ठीक है। सेक 30 साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा सेक, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 यानी 1/2, तो cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा का बट्टा लिख दीजिए, ये ऊपर हो जाएगा 1/√2 और इसका जब एलसीएम कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, फिर 2 + 2√3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, √3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं 1/√2 लिख लेते हैं और ये मतलब पूरा का भाग है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको पलट देते हैं, ठीक है, तो 3/2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3 बट्टा में ये हो जाएगा 2√2 प्लस आपका, फिर इसमें कीजिएगा तो रूट से रूट गुना होगा तो 2√6। अब चूंकि ये प्लस में है तो इसको हम पलट लेते हैं पहले ही, नहीं तो बाद में भी आप क्या कर सकते हैं कि माइनस को कॉमन लेकर और कटाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे प्लस में है तो इसको हम पलट लेते हैं, क्योंकि जब इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो ये वाला संख्या ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे पलट लेते हैं √3 और इसको लिख देते हैं इधर, क्योंकि प्लस में है तो हम इधर का भी इधर का उधर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए परिमेयकरण क्या होता है कि नीचे वाला जो रूट वाला होता है, जैसे नीचे ये वाला संख्या है तो ये क्या होगा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में और साइन चेंज करके जाता है, देख लीजिए कैसे होता है, तो √3 का √3 हो जाएगा और यहाँ पे 2√6, यहाँ पे तो उतना ही होगा गुना, अब ऊपर नीचे साइन चेंज करके लिखना है, तो 2√6 माइनस 2√2 बट्टा में फिर 2√6 माइनस 2√2, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2√18 माइनस 2√6, ठीक है। अब देखिए फिर अब ये क्या हो गया, मान के चलिए ये हो गया a और ये हो गया b, फिर ये हो गया a और ये हो गया b, तो यहाँ पे a + b और इंटू a - b क्या होता है, a² + b² होता है, तो a² प्लस a² - b² होता है a² - b², ठीक है, b²। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए और ये हो जाएगा 18 √18 और माइनस √6, फिर बट्टा में इसको जब हल कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर 6, यानी कि ये हो जाएगा 24 माइनस फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पे देखिए इसको तो हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा √18 माइनस √6 और बट्टे में ये हो जाएगा 24 में से 8 जाएगा तो 16 और यहाँ पे 2 है। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं √18 माइनस √16
और बट्टा में ये 2 से 8 मरतबा कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपका इतना हो जाएगा √18 माइनस यहाँ पे 6 होगा, 6 बट्टा में 8। अब तो 3 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।